बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम पे हैं। नाज़रीन किराम, आज मैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का एक हालिया फैसला जो है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। नाज़रीन किराम, जो कानून की फील्ड है ये एक इंतहाई वास्ट वसी फील्ड है और इसको समझना और जांचना और रिजल्ट पे पहुंचना, नताइज अखज़ करना एक इंतहाई मुश्किल मरहला है। और जब सिविल कोर्ट में एक केस आता है तो सिविल कोर्ट उसका ट्रायल करती है, तो उसको कई एक मसाइल दरपेश होते हैं, कई एक चीज़ें, कई एक मसाइल उसके सामने जो है वो आते हैं और उससे मुतल्लिका जो लेटेस्ट कवानीन लॉज होते हैं उनको जानने और परखने के बाद और जो स्टैट्यूटरी कवानीन हैं, जो स्टैट्यूटरी लॉ हैं, उनका मुताला करने के बाद कोई भी सिविल कोर्ट जो है वो नतीजे के ऊपर पहुंचती है कि उस केस का फैसला किस तरह और क्या होगा। और इस फैसले में, इस जजमेंट के अंदर उसको जो फैक्ट्स ऑफ द केस होते हैं उनको भी मद्देनजर रखना पड़ता है और क्वेश्चन ऑफ द लॉज जो है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट्स एंड क्वेश्चन ऑफ द लॉज जो है वो दोनों को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो उसके बाद जो है वो अदालत जो है वो नतीजा अखज़ करने में कामयाब होती है। तो नाज़रीन कराम, आज मैं आपके साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस जो है ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये केस ला है 2023 LIC, पेज है 6984। ये हालिया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का फैसला है। इस फैसले के अंदर नाज़रीन कराम हुआ कुछ इस तरह से कि ट्रायल कोर्ट में एक सूट फॉर डिक्लेरेशन आता है जो कि मुद्दई का ये दावा ट्रायल कोर्ट से खारिज होता है, उसके खिलाफ अपील होती है। अपील में जो है ये इसका मुद्दई का जो केस है ये दोबारा डिग्री हो जाता है, नीचे से खारिज होता है। अपीलेट फोरम जो है इसको डिग्री कर देती है, जिसके खिलाफ जो है अपील ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जाती है और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऑफ द लॉज जो है उनके ऊपर जो है तफसीली गुफ्तगू करने के बाद जो है इस केस का जो है वो फैसला सादर फरमाती है। आइए जो इसके जजमेंट के सीजन फीचर हैं तफसीली इनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस जजमेंट के अंदर जो ऑर्डर 41 रूल 31 है इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुई है। जो पिटिशनर ऑफ द केस था उसने जो प्ली यहाँ पे इस केस के अंदर ली थी वो ऑर्डर 41 रूल 31 की प्ली ली थी। ऑर्डर 41 रूल 31 क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं ऑर्डर 41 रूल 31 के द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन के तयन के पॉइंट जो है, ये जो एपीलेट कोर्ट है उससे मुतल्लिका ये ऑर्डर है ऑर्डर 41 रूल 31 के। एपीलेट कोर्ट के पास जब कोई अपील आती है तो उसने जब उसका डिसीजन फैसला सादर फरमाना है तो उस वक्त जो है उसे किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, किन चीज़ों को बुरुकार लाते हुए उसने जो है ये फैसला जो है वो सादर फरमाना है। ऑर्डर 41 रूल 31 कहता है कंटेंट, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ जजमेंट। द जजमेंट ऑफ द एपीलेट कोर्ट शैल बी इन राइटिंग एंड शैल स्टेट। अब यहाँ पे इस रूल के अंदर जो है ये बताया गया कि जो जजमेंट है वो राइटिंग में होनी चाहिए और शैल स्टेट का मतलब है कि नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं इसके मुताबिक ये जजमेंट होनी चाहिए। इन पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस जजमेंट के अंदर जो ऑनरेबल हो रहा है लाहौर है उसने इन पॉइंट्स के बारे में जो है वो अपनी फाइंडिंग क्या दी है और क्या फैसला सादर फरमाया। सबसे पहले द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के जो एपीलेट कोर्ट है उसने तयन करना है पॉइंट को कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अपनी फाइंडिंग जो है वो दे रही है। उसके बाद उसका डिसीजन क्या है ये उसने लिखना है। उसके बाद रीजन फॉर द डिसीजन, और जो डिसीजन जो एपीलेट कोर्ट दे रही है उसके बिहाइंड रीजंस क्या है ये भी उसने अपनी जजमेंट के अंदर जो है वो बयान करनी है। और लास्टली वेयर द डिक्री अपील्ड फ्रॉम द रिवर्स इज वर्ड द रिलीफ टू विच द एपीलेट इज इंटाइटल्ड, और जो रिलीफ एपीलेट कोर्ट जो है वो किसी पार्टी को दे रही है उसको इस जजमेंट के अंदर उसने तहरीर करना है। तो चार चीजें जो है इसके अंदर जो है वो मेन डिस्कस की गई हैं ऑर्डर 41 रूल 31 के अंदर। सबसे पहले कि उसने तयन करना है पॉइंट्स का, उसके बाद जो है उसका डिसीजन क्या है, उसके बाद रीजन फॉर द डिसीजन के वो ग्राउंड्स कौन सी हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर, किन रीजन के ऊपर जो है वो फैसला दे रही है, और उसके बाद जो है उस जजमेंट के अंदर जो रिलीफ दिया जा रहा है, वो किसी भी पार्टी को रिलीफ दिया जा रहा है उसका जिक्र उसने करना है। अब ये चीज़ें हो गई ऑर्डर 41 रूल 31 के तहत जो कि एपीलेट कोर्ट ने जो है वो अपनी जजमेंट देते हुए जिनको मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पे इस जजमेंट के अंदर जब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के पास ये जो है वो फैसला आता है तो उसने जब ये केस आता है तो उसने फैसला सादर फरमाते हुए एक चीज़ बड़ी वजह कर दी कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब जो ट्रायल कोर्ट है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो हैं उनको बड़ा ब्रीफली जो है वो सामने लेके आती है, क्योंकि ये जो एविडेंस है, एविडेंस का सारा ये जो प्रोसीजर है, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट में होता है
तो ट्रायल कोर्ट में जब गवाह आते हैं तो उस वक़्त ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो हैं थ्रू गवाह जो एविडेंस आती है उनके ज़रिए ये सारे फैक्ट जो हैं ये सामने लाए जाते हैं और इस तरह जो है जो केस से मुतल्लिका तमाम तर हक़ाइक़ और फैक्ट्स होते हैं वो ट्रायल कोर्ट में जो है वो सामने आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ को मद्देनज़र रखते हुए जो लॉ पॉइंट है, कानून है जो उसको देखते हुए जो है वो ट्रायल कोर्ट इसके ऊपर जो है वो फैसला सादर फरमाती है। अब इस केस के अंदर जब पिटिशनर ने ये ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि जो एपीलेट कोर्ट की जजमेंट है उसने ऑर्डर 41 रूल 31 जो है उसको फॉलो ना किया है, ऑर्डर 41 रूल 31 के मुताबिक जो है उसे जजमेंट जो है अपनी ना दी है, तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो है वो पिटिशनर के वकील के साथ जो है वो मुतमिन नहीं होती, उसके साथ डिसएग्री करती है और जो ये जो जजमेंट है इस केस के अंदर उसके साथ मुतमिन होती है कि ऑनरेबल एपीलेट कोर्ट ने जो ये जजमेंट है ये बिल्कुल दुरुस्त सादर फरमाई है और जो पॉइंट्स हैं ऑर्डर 41 टू 31 के उनके ऊपर बिल्कुल दुरुस्त जजमेंट है और उन्होंने इस चीज़ को सादर फरमाते हुए मज़ीद एलेबोरेट फरमाया है कि जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो हैं उनके उनके बारे में मुकम्मल तौर पर फाइंडिंग ऑलरेडी आ चुकी है, फाइंडिंग दी हुई है, तो ट्रायल जो एपीलेट कोर्ट है उसको अब इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मज़ीद कोई इशू या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ से मुतल्लिका कोई नई चीज़ सामने आती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसको ट्रायल कोर्ट ने इग्नोर किया है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो नई जो चीज़ सामने आई है उसको मद्देनज़र रखते हुए कानून के मुताबिक जो है ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो उस ऑर्डर 41 रूल 31 के मुताबिक जो है वहाँ पे जो है वो अपनी जजमेंट के अंदर लिखेगी। अब इस जजमेंट से ये लेटेस्ट लॉ लेड ऑन हुआ है कि इस चीज़ को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने क्लियर कट फरमा दिया है कि अगर जो है वो एपीलेट कोर्ट जो फैक्ट्स हैं केस के, जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स यानी कि केस के जो फैक्ट्स हैं उनसे मुतल्लिका चूंकि ऑलरेडी तमाम तर फाइंडिंग आ गई है, अगर एपीलेट कोर्ट उसके मुतल्लिक कोई जो है वो इशू फ्रेम नहीं करती या उससे मुतल्लिका जो है ये जो पॉइंट्स हैं ऑर्डर 41 रूल 31 के इनके इनके मुतल्लिक जो है ये जो कोई इस तरह का वाज़ेह चीज़ नहीं करती, तो इससे मतलब यही समझा जाएगा कि चूंकि ये ऑलरेडी फैक्ट्स जो हैं ये सामने आ चुके हैं, इसलिए एपीलेट कोर्ट ने इन फैक्ट्स जो है वो मज़ीद एलेबोरेट ना किया है। लिहाजा ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने जो एपीलेट कोर्ट की जजमेंट है उसको इस केस के अंदर बरकरार रखा और ऑर्डर 41 रूल 31 जो है इसके पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मजीद इन पॉइंट्स को जो है वो क्लियर फरमा दिया है। तो नाज़रीन इकराम, जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आप ये जजमेंट भी ज़रूर पढ़ें और ऑर्डर 41 रूल 31 पढ़ें, ताकि एपीलेट कोर्ट की अगर कोई डिग्री आपको चैलेंज करना पड़ती है या आप उसके ऊपर कोई मज़ीद जो है वर्क करना चाहते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, उस जजमेंट को ज़रूर पढ़िएगा। और आम जो मेरे नाज़रीन हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि ये कानून जो है ये सामने आ चुका है, इस जजमेंट के अंदर ये एलेबोरेट हो चुका है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो एपीलेट कोर्ट जो है उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो 4 पॉइंट मैंने ऑर्डर 41 रूल 31 के जो है वो आपके सामने पेश किए हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सादर फरमाएगी। लिहाजा इस स्टेज के ऊपर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने ये जो अपील ये प्रेजेंट पिटिशनर की जो पिटीशन थी इसको खारिज फरमा दिया। बहुत शुक्रिया। अगर आप मज़ीद जो है वो लेटेस्ट लॉज और कवानीन जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए मिलकर हम सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।